औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। अच्छा, अरफा के रोज़े की क्या अहमियत होती है और ये हमें कब रखना चाहिए, ऐसे सवालात बहुत ज़्यादा हमारे सामने आते हैं। और अरफा के दिन का रोज़ा जो होता है बहुत ज़्यादा अफजल है और हमें हर हाल में लाज़मी रखना चाहिए। पहले तो हमें यकम ज़िल हज से लेकर 9 ज़िल हज तक के रोज़े रखने चाहिए। अगर कोई इंसान ऐसा है कि नहीं रख सकता किसी भी वजह से, तो फिर हम कोशिश करें कि यौम अरफा वाले दिन रोज़ा हर हाल में रखें, क्योंकि यह हदीस मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी इंसान यौम अरफा का रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला उसके अगले और पिछले एक साल के जितने भी गुनाह होते हैं वो माफ़ फरमा देते हैं। मतलब कि आप इसमें देख लें, हमारे 2 सालों के गुनाह, जो हमारा आने वाला साल है और जो हम पिछले गुनाह कर चुके हैं, इन 2 सालों के गुनाह हमारे माफ़ कर दिए जाएंगे। अच्छा, इन गुनाहों में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो गुनाह अल्लाह ताला की तरफ से हमें ऐसे माफ़ कर दिए जाते हैं, उनमें आपके सगीरा गुनाह होते हैं, आपके कबीरा गुनाह नहीं होते। आपके कबीरा गुनाहों के लिए इंसान को तौबा करना लाजिम है। बगैर तौबा के आपके गुनाह वो माफ़ नहीं होंगे। अब जब हमने यौम अरफा का रोज़ा रख लिया है, अगर अल्लाह ताला हमारे अगले साल के पिछले साल के गुनाहों को माफ़ फरमा रहे हैं, तो इसमें हमारे सगीरा गुनाह होंगे, इसमें हमारे कबीरा गुनाह नहीं होंगे। हमें अपने कबीरा गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा लाजमी करनी होगी। अल्लाह ताला हज की सआदत हर इंसान को नसीब करे। और ये दिन ऐसे चल रहे हैं जिन लोगों को अल्लाह ताला ने ये सआदत नसीब फरमाई है और वो हज पर गए हुए हैं, तो हाजियों के लिए ये होता है कि जो हाजी होते हैं वो यौम अरफा का रोज़ा नहीं रख सकते। हाँ ठीक है, जिन्हें अल्लाह ताला ने हज की सआदत नसीब नहीं फरमाई, तो उन्हें अल्लाह ताला ने बहुत सी और इबादत करने के लिए कहा है। रोज़ा जो शख्स हज नहीं कर सकता, तो उसे यौम अरफा का रोज़ा अल्लाह ताला ने दिया है कि वो यौम अरफा वाले दिन रोज़ा रखें, अल्लाह ताला से दुआएं करें। अल्लाह ताला यौम अरफा वाले दिन अपने बंदों की इस कदर बख्शिश करता है कि पूरे साल में अल्लाह ताला इतने बंदे नहीं बख्शता और इतने बंदों की जहन्नुम से निजात नहीं होती जितनी कि यौम अरफा वाले दिन अल्लाह ताला अपने बंदों की जहन्नुम से निजात करते हैं। यौम अरफा वाला दिन इतना हमारे लिए अहम होता है और इस दिन में हमें खूब से खूब इबादत करनी चाहिए, अल्लाह ताला को खुश करना चाहिए, रोज़े रखने चाहिए। हाजी यौम अरफा का रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को, इस बात को क्लियर करने के लिए कि जो हज पर जो हाजी होते हैं वो यौम अरफा का रोज़ा नहीं रख सकते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से दूध का प्याला मंगवाया था और दूध पिया था उनके सामने, ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि जो हज कर रहा होता है उसके ऊपर लाजिम नहीं है कि वो यौम अरफा वाला रोज़ा रखे, वो यौम अरफे वाला रोज़ा नहीं रख सकता। हाजी के अलावा बाकी जितने मुसलमान हैं, जितने लोग हैं जो हज अदा नहीं कर रहे, वो लाजिम है कि वो यौम अरफा का रोज़ा रखें। कोशिश करें कि हर हाल में रखें। अगर किसी की ख़ास ज़्यादा मजबूरी है, कोई नहीं रख सकता, तो वो फिर एक अलग बात है। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि जो यौम अरफा सऊदी अरब में मनाया जा रहा है उस दिन, और जो पाकिस्तान, इंडिया या जो दूसरे ममालिक में मनाया जाता है यौम अरफा, तो उनमें एक दिन का गैप आ जाता है। तो फिर अगर हमने रोज़ा रखना है तो हम उस हिसाब से रखेंगे या इस हिसाब से रखेंगे। अच्छा, पहले तो आप इस चीज़ को ज़हन में रख लें कि कई हज़ार साल पहले, आजकल तो हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा मीडिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमें फ़ौरन पता चल जाता है, हमें सेकंड की रिपोर्ट होती है। लेकिन जब आप इतना पीछे चले जाएं हज़ारों साल पहले, जहाँ पर ना आपके पास मीडिया था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना इंटरनेट था, कुछ भी नहीं था, और आपको नहीं पता था कि सऊदी अरब में यौम अरफा का दिन किस दिन हो रहा है और आपने रोज़ा रखना है। आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, आप उस हिसाब से चलते हैं और उसी चांद के मुताबिक आपने यौम अरफा का दिन का रोज़ा रखा। तो अब भी हमने ऐसे ही करना है। जो हमारी कंट्री में जैसा हमारा चांद नज़र आता है, हमने यौम अरफा वाले दिन का रोज़ा उसी दिन ही रखना है। ये नहीं है हमने कि जिस दिन सऊदी अरब वालों का हो रहा है तो हमने उसी दिन ही रखना है। जिस दिन हमारे मुल्क में यौम अरफा का दिन होगा, हम रोज़ा भी उसी दिन ही रखेंगे। अगर इस तरह से हिसाब होता तो फिर तो जितने भी लोग हैं पिछले गुजर चुके हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि हमने यौम अरफा वाले दिन रोज़ा रखा है कि नहीं रखा।
لیکن ہم نے اس حساب سے چلنا ہے، کیونکہ آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے، اس لیے ہمیں نالج جلدی ہو جاتا ہے، لیکن ہم اپنے ملک کے حساب سے اور اپنے جو ہمارے ملک میں چاند یا جو بھی ڈیٹ چل رہی ہوگی ہم نے اس حساب سے روزہ رکھنا ہے۔ روزے رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کو روزہ رکھنا بہت زیادہ پسند ہے، اور روزے دار کی جو آپ نے کہ ہم رمضان شریف میں بھی سنتے ہیں کہ افطاری کے ٹائم روزے دار کی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، تو آپ کوشش کریں، روزہ رکھیں، عبادات کریں ان دنوں میں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشش کرتے ہیں ان دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں پورے سال میں کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن اپنے بندوں کو جہنم سے نجات نہیں دیتے جتنا کہ یوم عرفہ کے دن دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو زیادہ سے زیادہ یوم عرفہ کے دن روزے، تکبیرات، اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر اور اپنے آپ کو عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کو بہت زیادہ تعداد میں جہنم سے نجات دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب کو، ہم سب کو ان چیزوں پر، ان کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔